आप सभी को शारदा जय सिया राम, हर हर महादेव। दीपावली के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इस बार भी बड़ी दुविधा पड़ी हुई है और कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि महाराज दीपावली 21 को मनाया जाए या 20 को मनाया जाए। बड़ी दुविधा की बात है। हमारी दुकान है और दुकान में कब पूजा करना चाहिए, प्रतिष्ठान में कब पूजा करना चाहिए, फैक्ट्री में कब पूजा करना चाहिए और घर में कब पूजन करना चाहिए, और सिंह लग्न कब प्राप्त हो रही है, जिसमें आचार्य जी लोग और तंत्र मंत्र की साधना के साधकगण उस लग्न में साधना करते हैं, मंत्रों की सिद्धि करते हैं, तो वो उसका कब मुहूर्त है। माँ भगवती लक्ष्मी जी और विघ्नों का विनाश करने वाले भगवान गणेश जी, इनका पूजन हम कब करें जिससे हमको संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। 20 तारीख को, 20 अक्टूबर को दीपावली पड़ रही है कि 21 तारीख को पड़ रही है। कई लोग वीडियो डाल दिए हैं यूट्यूब में 21 तारीख को दीपावली, 21 तारीख को दीपावली। देखिए, जो प्रदोष व्यापनी अमावस्या होती है उसी में हम लोग दीपावली का पावन पर्व मनाते हैं। अब मान लीजिए 2 दिन प्रदोष काल में प्राप्त हो रही है, तो जो अगला दिन आएगा उस दिन ये पर्व मनाया जाता है। लेकिन इस बार क्या है कि 20 तारीख को, 20 अक्टूबर को दिन में 2:32 से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है और 4:26 तक अगले दिन 21 तारीख दिन मंगलवार को यह अमावस्या तिथि रहेगी। और ये जो दीपावली का पर्व है यह तो प्रदोष काल का ही है ना। ये जो प्रदोष व्रत होता है या दीपावली है, ये सब प्रदोष काल के विषय हैं। इनका उदया तिथि से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप सभी लोग किसी के भ्रम में ना आए और आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग 20 तारीख दिन सोमवार को ही दीपावली का पावन पर्व मनाएं। जो दीपावली के दिन जो विविध मुहूर्त हैं कि दुकान में कब पूजन किया जाए, प्रतिष्ठान में कब पूजन किया जाए, तो उसका मैं नियम में आपको बता देता हूं। पहले जो लोग दुकान में पूजन करते हैं, प्रतिष्ठान में पूजन करते हैं, वो लोग पूजन करेंगे 2:13 से और 3:44 के अंदर। यह है कुंभ लग्न। इसमें प्रतिष्ठान वाले, फैक्ट्री वाले, दुकान वाले आप लोग जो है जल्दी से पूजन कर सकते हैं। अब उसके बाद में बात आती है प्रदोष काल में स्थिर वृष लग्न, क्योंकि दीपावली के दिन जो स्थिर लग्न होती है जिसमें माँ भगवती की स्थिरता, माँ भगवती लक्ष्मी जी की स्थिरता बनी रहे, उस लग्न में हम लोग पूजन करते हैं। तो वो लग्न प्राप्त होगी 6:51 से 8:48 रात्रि तक। इसके मध्य में हम सभी को अपने घरों में भगवान गणेश जी की और माँ भगवती लक्ष्मी जी की, धन के स्वामी कुबेर जी महाराज, इनका सबका पूजन अर्चन वंदन करना है। अब जो विशेष लग्न है जिसमें हमारे आचार्यगण और तंत्र मंत्र के जो साधक हैं उस लग्न में सिद्धि करते हैं और उस लग्न में जो भी माँ भगवती लक्ष्मी जी की और भगवान गणेश जी की उपासना करता है, तो माँ भगवती लक्ष्मी जी उसके जीवन में
हर प्रकार के सुखों को प्रदान करती हैं, सुख शांति समृद्धि प्रदान करती हैं। तो जो ये सिंह लग्न है, विशेष ये सिंह लग्न का पूजन होगा वह 1:19 से और 3:33 के मध्य में होगा, रात्रि में। और इस समय यह विशेष पूजन का समय है और इस समय किसी भी मंत्र की सिद्धि, किसी भी पाठ की सिद्धि और किसी भी प्रकार की कृपा, विशेष कृपा प्राप्ति के लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। जो सिंह लग्न का जो समय होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके अंतर्गत जैसे आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं, अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। मतलब जिस भी देवी देवता की आपको विशेष कृपा प्राप्त करनी हो, आप इस दीपावली के दिन रात्रि में जो सिंह लग्न है, इस सिंह लग्न के दौरान भगवान की उपासना करें, उनकी आराधना करें, तो आपके जीवन में उनकी कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। और ये लोग जो लोग बोल रहे हैं कि दीपावली मंगलवार को मनाएंगे, तो ये शास्त्रोचित नहीं है। ये जो शास्त्र सम्मत बात है, हमारे पास जो पंचांग है ये काशी के द्वारा प्रकाशित है और महावीर पंचांग है और ऋषिकेश पंचांग है। 2 पंचांग हमने अपने पास रखे हुए हैं। तो ये जो काशी से प्रकाशित है और इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि 20 अक्टूबर दिन सोमवार को ही दीपावली का पावन पर्व आप सभी लोग मनावें और इसी दिन भगवान गणेश जी की, माँ भगवती लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें, उनकी आराधना करें। आपके जीवन में उनकी कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी, क्योंकि यह जो दीपावली का दिन है, दीपों का तो पावन पर्व है ही है, लेकिन भगवान गणेश जी और लक्ष्मी जी और जो धन के स्वामी हैं कुबेर जी महाराज, इनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष मुहूर्त होता है इस दिन पूजा करने का। इन्हीं की कृपा से हमारा पूरा साल अच्छा जाता है। तो परिवार के सहित आप लोग मिल करके भगवान गणेश जी से, माँ भगवती लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि हे भैया, आप हमारे घर में स्थिर लग्न में मैं आपका पूजन कर रहा हूँ और स्थिर लग्न में आप हमारे घर में आकर के विराजित हो, क्योंकि तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न कोई पाता। किसी प्रकार की कोई कामना आपके बिना नहीं पूर्ण हो सकती, इसलिए आपकी कृपा हमारे जीवन में आवश्यक है। और भगवान गणेश जी से निवेदन करना है कि आपकी कृपा से हमारा जीवन निर्विघ्नता के साथ में भगवान श्री सीतारामचंद्र जी के चरणों में लगे, या जिस भी देवी देवता की आप अर्चना करते हैं और आपके जो अधिष्ठात्र हैं उनके चरणों में प्रीति हो। सिंह लग्न के बाद में यानी कि 3:33 के बाद में लोकाचार में जो है घर में सूप बजाया जाता है। सूप बजाने से क्या होता है कि हमारे घर से जो दरिद्रता होती है वह भग जाती है और हमारे घर में माँ भगवती लक्ष्मी जी का आगमन होता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में, भोर में ही और सिंह लग्न के बाद में यानी कि 3:30 बजे के बाद में यह जो सूप बजाने की प्रथा है, इसमें आप लोग सूप बजाएंगे और माँ भगवती लक्ष्मी जी का आगमन होगा, दरिद्रता अपने घर से भाग जाए, ऐसी कामना के साथ में आप लोग सूप बजावें। आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की पुनः मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। और
जिनको भी कोई विशेष प्रश्न करना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं। और प्रश्न करने के बाद में जो है कमेंट में आप लोग जय जय सिया राम भी लिखिएगा। और आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा वीडियो को। और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोग सिर्फ लाइक और कमेंट में जय सिया राम आप लोग अवश्य लिखिएगा। आप सभी को पुनः सादर जय सिया राम। हर हर महादेव।